गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 17 क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1F कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा वर्क। चलिए आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंस। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया था, एस्टिमेशन ही पढ़ रहे थे बट हमने राउंड ऑफ सीखा था। अब हम लोग क्या सीखेंगे, एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंस, कि सम और डिफरेंस में हम लोग एस्टिमेट कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर डुआ ओन्स अ स्पोर्ट्स गुड्स स्टोर। ही हैज़ 48 टेनिस रैकेट्स ऑन डिस्प्ले एंड अनदर 97 इन द स्टोर रूम। ही वॉन्ट टू एस्टिमेट हाउ मैनी टेनिस रैकेट ही हैज़ इन द स्टॉक। ठीक है, तो मिस्टर डुआ की किसकी क्या है, क्या नाम, एक स्पोर्ट्स की शॉप है जिसमें क्या है 48 टेनिस रैकेट रखे हुए हैं। ठीक है, और 97 कहाँ रखे हुए हैं, उनके स्टोर रूम में रखे हुए हैं। तो टोटल एस्टिमेट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 48 + 97 कर सकते हैं। ठीक है, अगर टोटल सम निकल आए समझ में आ जाए कितने रैकेट है। अगर इसका एस्टिमेशन करना है तो देखो 48 है, तो 48 को हम लोग किसके पास आएगा, 50 के पास आएगा, है ना। वंस टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे, तो टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। आप देख रहे हो उसका पहले वाला नंबर 8 है, मतलब 5 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये राउंड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राउंड अप, तो 48 का 50 हो जाएगा और 97 का सिमिलरली ऐसा होगा, 97 का 100 हो जाएगा। तो 50 + 100 कितना हो जाएगा, 150, है ना। तो जो एस्टिमेशन सम होगा वो कितना हो जाएगा, 150, मतलब 150 रैकेट इन द स्टॉक, मतलब स्टॉक में कितने रैकेट है, 150। ठीक है, सिमिलरली देखो बेटा एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ है, टू एस्टिमेट अ सम यू फाइंड अ नंबर दैट इज नियर द सम। ठीक है, आपको अगर किसी सम का एस्टिमेट निकालना है तो आपको उस सम के नियर नंबर निकालना पड़ेगा। जैसे टू एस्टिमेट द सम 37 एंड 52 यू यूज़ ओनली टेंस। ठीक है, 37 और 52 करना है तो 37 को देखोगे राउंड ऑफ करो किसके नियर आएगा, 40 के नियर आएगा ना, तो ये 40 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 52 करोगे तो ये देखो यहाँ पे 50 को राउंड ऑफ करोगे टेंस में तो ये 2 आ रहा है, 2 मतलब 5 से कम है तो राउंड डाउन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 के ही नियर आएगा इसलिए। अब 40 + 50 कितना होगा, 90, मतलब 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपको ये जो टॉपिक है एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंस, इसमें यही करना है, सम्स करना है, एस्टिमेटिंग करना है और डिफरेंस भी करना है। जिस तरह से हम लोग सम्स कर रहे हैं डिफरेंस भी करना है। ठीक है, चलिए अब देखो एग्जाम्पल 1 देखो बेटा क्या बोला, ये भी हमारा ऐसे ही दे रखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखो क्या करना है, एस्टिमेट करना है हमें। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7345 + 15893। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सम करना है, एस्टिमेट करना है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल 1, ठीक है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 7345 + 15893। ठीक है, तो ये नंबर देखो इसमें आपको दिख रहा है, ये भी हमारा 4 डिजिट नंबर है ये, और ये कितना हमारा, ये भी हमारा 1 2 3 4, ये 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर है तो मतलब 1 10 100 1000 प्लेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग करना पड़ेगा, इसका एस्टिमेटिंग करना है। तो ठीक है, तो 7345 को अगर आप 1000 पे राउंड ऑफ करते हैं तो 1 10 100 1000 पे करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, मतलब 5 से छोटा आ रहा है, तो मतलब इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 7000। ओके, सिमिलरली यहाँ पे कितना दिया हुआ, 15893। ठीक है, इसका अगर राउंड ऑफ करें तो 1 10 100 1000 8 आ रहा है, तो मतलब राउंड सब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16000। ठीक है, 16000 हो जाएगा। तो अब इनका हम लोग एस्टिमेट सम निकाल लेंगे, तो 16000 में जब हम लोग 7000 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 0 0 और 7 और 3 10, 13 का 3 या 1 कैरी 4, है ना, नहीं सॉरी 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 23000। देखिए आंसर कितना आ रहा है, आंसर भी देखिए हमारा नहीं आ रहा है 23000। ठीक, समझ में आया। चलिए सिमिलरली देखो एग्जाम्पल 2 देखो बेटा क्या कर रहा है, एस्टिमेट करना हमें इन दोनों को। इस अब हमें डिफरेंस का एस्टिमेट करना है, किसका करना है, डिफरेंस का, है ना। तो यहाँ लिख लो एग्जाम्पल 2। ठीक है, यहाँ कितना है 665। ठीक है, तो और माइनस क्या करना है हमें, 213। दो 665, ये दोनों 3 डिजिट नंबर, मतलब 100 पे ही हमें टेंस करना है। 1 10 100 पे इसे क्या राउंडिंग करोगे तो क्या करोगे, ये 6 आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली 213 इसे अगर राउंडिंग करोगे, मतलब इसे राउंड करोगे तो इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 5 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राउंड डाउन हो जाएगा, ऊपर वाला राउंड अप हो जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस कर लो, तो 700 में से 200 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 500, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 500। देखो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा, 500 आ गया, ये हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप एग्जाम्पल 3 भी कर लीजिएगा। ओके बेटा, चलिए अब है हमारी एक्सरसाइज
1G, ठीक है। एक्सरसाइज 1G देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एस्टिमेट फर्स्ट देन नेम द सम और डिफरेंट, यूज योर एस्टिमेट टू चेक योर वर्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया वैसे हम लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ डाल दीजिए एक्सरसाइज 1G, ओके 1G हो गया आपका हमारा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ आपका, 41 प्लस 37, ठीक है। तो 41 प्लस हमारा 37 आ रहा है, ठीक है। तो 41 प्लस 37, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 41 है तो इसको हम लोग क्या देंगे, राउंड ऑफ लिख लो यहाँ पे, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। टेंस पे उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको राउंड ऑफ कर देते हैं टू द नियरेस्ट टेंस पे, हम लोग इसको टू द नियरेस्ट टेंस पे हम लोग उसका राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 41 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ बना आ रहा 5 से छोटा आएगा तो ये कितना हो जाएगा, राउंड डाउन हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 37 का भी हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, राउंड ऑफ लिख लीजिएगा ये, ठीक है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, ये कितना हो जाएगा, 37 करेंगे तो ये राउंड अप हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 आ रहा है, 5 से बड़ा होता है तो इसका मतलब ये राउंड अप हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देख लो, अब अगर हम लोग प्लस कर देते हैं 40 प्लस 40 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80, मतलब एस्टिमेट सम इसका कितना हो जाएगा, इसका एस्टिमेट सम हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। सिमिलरली बेटा सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला आपको कितना दिया हुआ है, 428 प्लस 61, ठीक है। तो 428 प्लस 61 है, तो 61 को तो आप टेंस पे राउंड ऑफ कर पाओगे, है ना। 61 को टेंस पे राउंड ऑफ करोगे तो कितना, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। और ये है हमारा कितना 420, इस पे 10 पे राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4, ये राउंड अप हो जाएगा तो 430 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 8 है, करोगे तो 10 पे, क्योंकि ये 10 है तो यहीं पे करोगे तो ये हमारा 8 आ रहा है। जब ये 8 आ रहा है तो 5 से बड़ा, इसका मतलब ये राउंड अप हो जाएगा तो ये 430 हो जाएगा। अब देखो जरा 430 प्लस अगर हम लोग 60 करते तो कितना आंसर आता है, आंसर आ जाएगा हमारा 490, कितना आ जाएगा 490 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो मैं आप एक थर्ड और बता देता हूँ। थर्ड देखो बेटा, थर्ड कितना दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है 1314 प्लस करना है आपको 272, देखो 3 है तो 3 डिजिट तक ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसको राउंड अप करेंगे तो 1314, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, लिख देना राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट कितना 1 10 100 पर राउंड ऑफ करेंगे, 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये राउंड डाउन हो जाएगा तो ये 1300 हो जाएगा, मतलब 1300 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 272 को अगर आप राउंड अप करोगे, मतलब राउंड करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे 7 आ रहा है, 100 प्लेस पे करोगे 7 आ रहा है, मतलब क्या, ये हमारा राउंड अप हो जाएगा और 300 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 1300 को प्लस करोगे 300 से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1600, कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो सिमिलरली बेटा सारे ही ऐसे हैं। मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ, ये फोर्थ वाला देखो 1521, फोर्थ वाला देखो 1521 प्लस करोगे अगर आप 4325 से, देखो यहाँ पे कितना 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है ना, तो 1 10 100 1000 पे हमारे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 5 तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिख लेना आप लोग राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 1 10 100 1000 पे करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये राउंड अप हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2000, कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। 2000 क्यों हो जाएगा कि हाँ 1 2 3 4, हाँ तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2000 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4325 आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये राउंड डाउन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। तो 2000 प्लस अगर आप 4000 करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6000, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 6000, ओके। समझ में आया, ठीक है। तो बेटा बाकी के जो भी क्वेश्चन है 5th से 10th तक आप लोग इसे कंप्लीट कर लेना फेयर कॉपी में, ओके। सिमिलरली ऐसे ही होंगे जैसे अभी तक लगाया हमने। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या करा, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द दिस राउंडिंग ऑफ हेल्थ है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं आप लोग बता देता हूँ, यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट का फर्स्ट वाला देख लो, बी पार्ट का हमारा फर्स्ट वाला। तो बी वाला पार्ट का फर्स्ट कितना दिया हुआ है 1678 प्लस 2051 प्लस यहाँ पे दिया हुआ 1356। तो सिमिलरली एडिशन है, इसको अगर आप ऐड करते हो तो देखो कितना आता है 1678 और ये 2051 और कितना हमारा 1356, ठीक है। तो इसको आप ऐड करते हो तो 6 और 1 7 हो गए, 7 8 कितने होते हैं 8 8 16 15 का 5, यहाँ गया 1 कैरी
7 और 1 8 और यहाँ 18 हो गया, तो 8 फिर बन गया, ठीक है। 6 और 7, 7 और 3 10 का 0, यहाँ 1 1 1 2 2 2 4 और 5, ठीक है। तो आंसर कितना आया 5085। तो आप इसमें कौन सा टिक कर देंगे, ये वाला चूज़ कर लेंगे, ओके। सिमिलरली हमें बस परफॉर्म करना। आप सेकंड वाला देखो, आपका ये कितना दिया हुआ है, ये वाला आपको सेकंड वाला कितना दिया हुआ है, ये आपको माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको माइनस कर लो। तो सेकंड वाला देखो कितना दिया हुआ, सेकंड वाला दिया हुआ हमें 6995 माइनस 3068, ठीक है। तो इसको आप माइनस करोगे तो कितना जाएगा 6995 और माइनस कर दो 3068, ठीक है। तो यहाँ 15 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 5, तो यहीं चले गए 5 6 7 8, तो 7 आ जाएगा। इसको देंगे, इसका 8 बचेंगे, 8 में 6 7 8, इसमें 9 9, तो 9 6 में 3, मतलब कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3927, ठीक है। तो इसमें ये वाला हमारा टिक कर दीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2008 इंटू 3 कितना होगा। तो इसे इंटू कर लो, इसे डायरेक्ट इंटू कर लो आप। 2008 इंटू 3, 8 3 कितना होता है 24, 24 का 4, यहाँ 2 0, 2 हो जाएगा 0 3, मतलब कितना 6024। आंसर कितना हो जाएगा 6024। तो आप इसमें कर लोगे 6024, इसमें टिक कर लोगे, ठीक है। एक और बचा है डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाला भी देख लो। डिवाइड वाला देख लो। डिवाइड वाले में क्या बोल रहा है हमारा, देखो डिवाइड वाले में देख लो कितना बोल रहा है, फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है हमारा 5898 को डिवाइड करना है 3 से। तो 5898 इसको कर लो 3 से डिवाइड, है ना। तो 3 बन जा 3, बचा कितना 4 5, तो 2 आ गया और यहाँ कितना आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है। अब किससे करोगे, 8 से कर लोगे। तो 3 8 जा क्यों, 3 8 जा 24, नहीं 9 से भी कर सकते हो, क्यों 3 9 जा कितना होता है 27 होता है ना। 3 9 जा 27 होता है, तो 27 का 1 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, 3 5 3 6 जा 18 होता है, फिर 1 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और 3 से मतलब 1966 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर 1966